हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेज में। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ 12th क्लास की दो पोएम द नोबल नेचर और द होप के बारे में। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस वर्ष यानी वर्ष 2021 में होने वाली जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें केवल आपकी 3 पोएम हैं, द नोबल नेचर, द होप और द 7 एजेज ऑफ मैन। 2 पोएम्स को हटा दिया गया है। ये 3 पोएम आपको तैयार करनी है। तो 2 के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ और आज बात कर रहे हैं द 7 एजेज ऑफ मैन। द 7 एजेज, 7 एजेज मीन्स अवस्थाएं ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। तो इस पोएम में कवि द्वारा मनुष्य की 7 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अर्थात कवि ने मनुष्य की पूरी अवस्था को बचपन से, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के पूरे जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा है। तो दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ये पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप सभी समझेंगे, पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चंस को पढ़ते समय ही तैयार करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं द 7 एजेज ऑफ मैन। इसके जो पोइट हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। उन्होंने एक नॉवेल लिखा है एज यू लाइक इट। उस एज यू लाइक इट में से ये पोएम ली गई है, द 7 एजेज ऑफ मैन। तो यहाँ पर ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, कवि कहता है, पोइट कहता है विलियम शेक्सपियर कि ऑल द वर्ड्स, वर्ल्ड ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड, ये पूरा संसार ए स्टेज क्या है, एक रंगमंच है। यानी इस संसार को कवि ने इसमें क्या माना है, रंगमंच माना है। तो ये पूरा संसार कवि के लिए क्या है, एक रंगमंच है। उसने रंगमंच से तुलना इस संसार की है कि ऑल द वर्ल्ड ए स्टेज। ए स्टेज का मतलब हो गया एक रंगमंच। एंड ऑल द मैन, सारे पुरुष, एंड द विमेन, वुमेन नहीं पढ़ते इसको, WOMEN, विमेन, ऑल द मैन एंड विमेन, सभी पुरुष और स्त्रियां, मेयरली प्लेयर्स, केवल क्या है, यहाँ एक प्लेयर हैं, एक खिलाड़ी हैं, एक कलाकार हैं। ये सारा संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है। ऑल द मैन, सारे पुरुष, एंड विमेन, सारी महिलाएं, मेयरली, केवल एक प्लेयर हैं। यानी इस संसार रूपी एक रंगमंच पर आते हैं, बारी बारी से हर पुरुष और स्त्री आता है और अपना रोल निभाता है। दे यानी मैन एंड विमेन, दे हैव देयर एग्जिस्ट, वो इस रंगमंच से एग्जिट होते हैं, बाहर निकल के जाते हैं। एंड देयर इंट्रेंसेज, और वो इस रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। यानी समय समय पर उस रंगमंच पर आते हैं और अपना प्रोग्राम दे करके, इंट्रेंस करके एग्जिट हो जाते हैं, यानी संसार रूपी सागर से चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम, वन मैन कोई भी व्यक्ति, वन मैन कोई भी व्यक्ति इन हिज टाइम, अपने पूरे जीवन काल में, प्लेज मैनी पार्ट्स, प्ले निभाता है, मैनी पार्ट्स बहुत सारी भूमिकाएं। यानी मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है, अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज, उसके हिज एक्ट, उस मनुष्य के एक्ट को, कार्यों को, बीइंग 7 एजेज, 7 अवस्थाएं कहा गया है। यानी मनुष्य पूरे जीवन काल में जो एक्ट करता है, जो गतिविधि करता है, जो एक्शन करता है, उनको 7 एजेज ऑफ मैन कहा गया है। यानी उनको 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब कौन कौन सी हैं वो 7 अवस्थाएं, उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट अवस्था के बारे में पोएट बात करता है, कवि बात करता है। फर्स्ट अवस्था क्या है, म्यूलिंग, एट फर्स्ट द इन्फेंट। तो इसको विशेष रूप से आप याद रखें कि पहली अवस्था को क्या नाम दिया गया है, इन्फेंट। इन्फेंट नाम दिया गया है एट द फर्स्ट इन्फेंट। पहली जो अवस्था है वो इन्फेंट की है। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो शिशु कहलाता है। तो एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था इन्फेंट की है, शिशु की है।
म्यूलिंग। और इस फर्स्ट अवस्था में क्या स्थिति होती है? म्यूलिंग एंड पकिंग। म्यूलिंग रोता हुआ बच्चा, एंड पकिंग उल्टियां करता हुआ, इन द नर्सेज आर्म। और इस अवस्था में कहाँ रहता है बच्चा? नर्स धाय माता के चरण हाथों में रहता है, आर्म्स भुजाओं में रहता है। तो ये पहली अवस्था हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट अवस्था में व्यक्ति कैसा रहता है? म्यूलिंग एंड पकिंग। म्यूलिंग रोता हुआ, एंड पकिंग उल्टियां करता हुआ, द नर्सेज आर्म धाय की भुजाओं में। देन उसके बाद में द विनिंग स्कूल बॉय, ये आपकी आ गई सेकंड अवस्था विनिंग स्कूल बॉय की। तो फर्स्ट हो गई इन्फेंट, सेकंड अवस्था हो गई विनिंग स्कूल बॉय। विनिंग का मतलब होता है शिकायत करने वाला स्कूल बॉय, विद्यालय जाने वाला लड़का, यानी शिकायत करते हुए विद्यालय जाने वाले लड़के के रूप में उसकी दूसरी अवस्था होती है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे की शुरुआत होती है विद्यालय जाने की, तो वो बड़ी शिकायत करता हुआ जाता है, अनमने ढंग से जाता है। और कैसे जाता है? विद हिज सैचल। विद हिज सैचल, सैचल कहते हैं स्मॉल बैग, छोटा थैला। तो वो बच्चा वाइनिंग स्कूल बॉय, शिकायत करता हुआ एक स्कूल बॉय के रूप में जाता है विद हिज सैचल, एक छोटा सा थैला लेकर के। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका जो प्रातःकाल का जो चेहरा है वो शाइनिंग चमकता हुआ, मॉर्निंग फेस प्रातःकाल का चेहरा। और वो बच्चा क्रीपिंग रेंगते हुए जाता है, लाइक ए स्नेल, जैसे कि कोई घोंगा लुढ़क रहा हो। स्नेल कहते हैं घोंगे को। तो वो बच्चा छोटा थैला लेकर के, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अपना चमकता हुआ प्रातःकाल का चेहरा लेकर के क्रीपिंग रेंगता हुआ जाता है, लाइक ए स्नेल, एक घोंगे के समान। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली अनिच्छा से, टू स्कूल विद्यालय जाने की उसकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको जबरदस्ती भेजा जाता है। तो ये उसकी सेकंड अवस्था होती है। तो फर्स्ट अवस्था इन्फेंट, सेकंड हो गई द वाइनिंग स्कूल बॉय, एंड देन, और उसके बाद में जो तीसरी अवस्था है वो है एक लवर की, प्रेमी की। तो तीसरी अवस्था में, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है, युवावस्था में पहुंचता है, किशोर अवस्था में पहुंचता है, तो उसकी तीसरी अवस्था आ जाती है द लवर, एक प्रेमी के रूप में। और प्रेमी के रूप में वो क्या करता है? शाइन लाइक फर्नेस। युवावस्था में एक प्रेमी के रूप में शाइन, वो आहें भरता है, लाइक फर्नेस, एक गर्म भट्टी में से जिस प्रकार गर्मी निकलती है, गर्म लौ निकलती है, उसी प्रकार वो लवर, वो प्रेमी गर्म आहें भरता है विद ए वॉफुल वेलड। और क्या करता है? विद ए वॉफुल वेलड। वॉफुल वेलड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। वॉफुल वेलड, यहाँ पर देखें, वॉफुल वेलड होता है दर्द भरा गीत। तो यहाँ देखें, वॉफुल का मतलब हो गया दर्द भरा, और वेलड होता है एक गीत। तो वो प्रेमी दर्द भरा गीत गाता है, मैड टू हिज मिस्ट्रेस। किसके लिए बनाता है वो दर्द भरा गीत? मिस्ट्रेस, अपनी प्रेमिका के आईब्रो, बाहों के लिए, अपनी प्रेमिका की आईब्रो को लेकर के वो एक दर्द भरा गीत गाता है। और ऐसे लगता है जैसे कि कोई फर्नेस में से, किसी भट्टी में से गर्म आहें निकल रही हों। ये हो गई उसकी तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था आती है ए सोल्जर, एक सैनिक की, एक सिपाही की, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑप्स, यानी इस जीवन रूपी नैया पर ए सोल्जर, एक सैनिक के रूप में वो आता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑप्स, और फुल ऑफ भरा हुआ होता है स्ट्रेंज विचित्र, ऑथ मीन्स कस्में, और वो विचित्र प्रकार की कस्मों से इस अवस्था में भरा हुआ रहता है। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, और बियर्ड बड़ी हुई दाढ़ी वाला, लाइक द पार्ड, जिस प्रकार तेंदुए की दाढ़ी बड़ी होती है, उसी प्रकार इस अवस्था में सोल्जर के समान विभिन्न प्रकार की ऑथ्स लेकर के, विभिन्न प्रकार के संकल्प लेकर के, और दाढ़ी बढ़ा करके व्यक्ति रहता है। जेलस एंड ऑनर, और इस अवस्था में जेलस एंड ऑनर, जेलस बड़ा ही ईर्ष्यालु होता है, किसके लिए? ऑनर, सम्मान के लिए, यानी अपने सम्मान के प्रति वो हर किसी से ईर्ष्या कर लेता है। सडन, और एक ऐसा सम्मान जो सडन
एंड क्विक, सडन एंड क्विक दोनों का ही मतलब होता है क्षणिक, इन क्वारल, और वो क्षण भर में उस क्षणिक रेपुटेशन के लिए क्या करने के लिए तैयार रहता है, क्वारल, झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। सडन एंड क्विक, शीघ्र झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, किसके लिए, सीकिंग, प्राप्त करने के लिए, द बबल, क्षणिक ये रेपुटेशन, प्रतिष्ठा, क्षणिक प्रतिष्ठा, जो एक बुलबुली के समान प्रतिष्ठा है, उस क्षणिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, सीक मीन्स पाने के लिए, वो किसी से भी सडन एंड क्विक क्वारल के लिए तैयार हो जाता है। तो ये उसकी चौथी अवस्था है, सोल्जर। अब बात करते हैं नेक्स्ट अवस्था की, इवन इन द कैनन्स माउथ, और इस अवस्था में रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए इवन इन द कैनन्स, कैनन कहते हैं तोप, तोप के मुंह पर जाने के लिए भी तैयार रहता है। यानी अपनी इस अवस्था में वो रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए मौत के मुंह में भी जाने को लिए तैयार रहता है, तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है। ये होती है उसकी सोल्जर वाली अवस्था। अब बात करते हैं नेक्स्ट अवस्था के बारे में, इवन एंड देन, और उसके बाद में अगली अवस्था आ जाती है जस्टिस की, एक न्यायाधीश की। एक न्यायाधीश का रोल, यानी जब व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाता है, या ये कहें मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वो जस्टिस की अवस्था में जाता है, एक न्यायाधीश की अवस्था में पहुंचता है। इन फेयर राउंड, और जब वो न्यायाधीश कब बनता है, ए फेयर राउंड बेली, फेयर राउंड गोल मटोल, बेली मीन्स पेट वाला, यानी जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, अवस्था बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो उसकी जो शारीरिक बनावट है वो भी बढ़ जाती है। तो फेयर राउंड बेली, मोटे ताजे पेट वाला, बेली मीन्स पेट, विद गुड कैपन, और ऐसा लगता है मानो कि उसने विद गुड कैपन, कैपन कहते हैं नर चूजे, चूजे को कहते हैं, और यहाँ पर चूजा किसका, मनुष्य का चूजा, यानी छोटे छोटे मनुष्य, छोटे मोटे मनुष्यों को उसने लाइंड, पेट भर करके खा लिया, उसके पेट में नर चूजे लाइन मीन्स भरे हुए हों, ऐसा लगता है। यानी उसने बहुत सारे लोगों का बुरा किया है, बहुत सारे लोगों का अहित किया है, ऐसे होते हैं जस्टिस, न्यायाधीश। विद आइज सीवियर, और उस न्यायाधीश की आंखें कैसी हैं, विद आइज सीवियर, बड़ी ही कठोर आंखों वाला, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी ऑफ फॉर्मल कट, एक विशेष, एक औपचारिक आकार की उसकी कटिंग की हुई है, किसकी, बियर्ड की, दाढ़ी की। तो ऐसा जस्टिस के रूप में उसका वर्णन किया गया है। फुल ऑफ वाइज सॉज, और वो जस्टिस फुल ऑफ, भरा हुआ रहता है, वाइज, बुद्धिमानी वाली, सॉज मीन्स कहावतें, अच्छी अच्छी कहावतें उसके दिमाग में होती हैं, तभी तो कोई पंच पंचायत कर सकता है, दूसरे का न्याय कर सकता है, बहुत सारे उसके दिमाग में कहावतें होती हैं समझाने के लिए। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और बड़े बड़े आधुनिक उदाहरण भी उसके दिमाग में होते हैं। मॉडर्न मीन्स आधुनिक, इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण, तो नए नए उदाहरण उसके दिमाग में होते हैं। एंड, और सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार वो अपनी भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार उसकी कुल 5 अवस्थाएं हो जाती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अवस्था के बारे में, जो क्या कहलाती है, छठी अवस्था। तो 5 अवस्था उसकी पूर्ण हो चुकी हैं। अब बात करते हैं द 6th, छठी अवस्था, एज शिफ्ट्स इनटू द लीन। इस छठी अवस्था में शिफ्ट, व्यक्ति बदल जाता है किसमें, इनटू द लीन, लीन मीन्स होता है दुबला पतला, यानी वृद्ध अवस्था की तरफ पहुंचता है। एंड स्लीपर्ड पेंटालून, और स्लीपर्ड, चप्पलें पहना हुआ, चप्पल पहन करके, पेंटालून, एक बड़ा ही अजीब प्रकार का वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, चप्पल पहने हुए एक अजीब वृद्ध व्यक्ति के रूप में उसकी ये छठी अवस्था होती है। विद स्पेक्टिकल्स, और इस अवस्था में क्या आ जाता है, स्पेक्टिकल्स, चश्मा आ जाता है, ऑन नोज, किस पर, नाक पर, यानी इस वृद्ध अवस्था में आंखें कमजोर हो जाती हैं और चश्मा लग जाता है ऑन नोज, आंखों के ऊपर, और ऑन नोज, नाक के ऊपर उसका चश्मा लग जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी जो पाउच, पाउच का मतलब है स्किन से, उसकी जो त्वचा है ऑन साइड वो बगल में लटक जाती है। हेड यूथफुल हॉज, और क्या होता है इस अवस्था में, हेड यूथफुल, उसकी युवा अवस्था के हॉज, हॉज कहते हैं सॉक्स को, यानी सॉक्स
मोजे, उसके जो युवा अवस्था के मोजे हैं वेल सेव्ड, जो उसके द्वारा अच्छी तरीके से सुरक्षित रखे गए थे। यानी जब वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो वो किसी प्रकार के कपड़े पहन लेता है, तो वो युवा अवस्था में जो उसने सॉक्स रखे थे वेल सेव्ड, अच्छी तरीके से संभाल करके उनको वो पहन लेता है। ए वर्ल्ड टू वाइड, और इस समय यानी युवा अवस्था में ए वर्ल्ड, ए संसार, टू वाइड उसको बहुत बड़ा लगता है, बड़ा चौड़ा दिखाई देता है। फॉर हिज श्रंक सैंक, श्रंक उसकी दुबली पतली, सैंक मीन्स टांगों के लिए, उसकी दुबली पतली कांपती हुई टांगों के लिए ये संसार अब बहुत बड़ा लगता है। जो कभी युवा अवस्था में बहुत छोटा लगता था अब वो उसके लिए बहुत बड़ा लगता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो आवाज़ है वो मैनली वॉइस हो गई है, मनुष्यों वाली, बड़े आदमियों वाली भारी आवाज़ हो गई। जो आवाज़ थी वो टर्निंग अगेन, उसकी जो वो आवाज़ थी टर्निंग, बदल चुकी है, अगेन पुनः, टूवर्ड चाइल्डिश, यानी जो मनुष्य वाली आवाज़ उसकी हो गई थी, भारी जो आवाज़ हो गई थी वो एक बार पुनः, टर्निंग अगेन, एक बार पुनः बदल चुकी है टूवर्ड चाइल्डिश, किसमें, बच्चों जैसी, ट्रेबल पाइप्स, पतली आवाज़, ट्रेबल पाइप्स पतली आवाज़ हो गई है, बच्चों जैसी आवाज़ हो गई है दोबारा से। तभी तो कहते हैं बच्चों की और वृद्धों की एक जैसी आदतें होती हैं, एक जैसी आवाज़ भी हो जाती है। तो उसकी जो मर्दों वाली आवाज़ थी वो दोबारा से बच्चों जैसी पतली आवाज़ हो चुकी है। एंड विसेल्स इन ए साउंड, और उसकी आवाज़ ऐसी हो गई है जैसे कि कोई सीटी बजा रहा हो, सीटी जैसी उसकी आवाज़ बन गई है, यानी बहुत पतली आवाज़ उसकी हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और अंतिम अवस्था। तो ये तो उसकी छठी अवस्था थी। अब बात करते हैं सातवीं अवस्था के बारे में, लास्ट सेंस ऑफ ऑल, यानी अंतिम अवस्था, सातवीं अवस्था, सेंस ऑफ ऑल, जिसमें वो सारे सेंस, सारे आवास खो देता है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और ये जो सातवीं अवस्था है दैट एंड्स, अंत कर देती है, दिस स्ट्रेंज, उसकी इस विचित्र, इवेंटफुल, घटनापूर्ण, हिस्ट्री मीन्स इतिहास का, यानी जो अंतिम अवस्था है, सातवीं अवस्था है, उसकी वो उस विचित्र घटना भरे इतिहास का अंत कर देती है। इज सेकेंड चाइल्डनेस, और इस सातवीं अवस्था को क्या कहा गया है, सेकेंड चाइल्डनेस। तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सातवीं अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है सेकेंड चाइल्डनेस, यानी दूसरा बचपन। एक तो शुरुआत में बचपन होता है और वृद्ध अवस्था में जाकर के भी व्यक्ति बच्चों जैसी हरकतें करता है, बच्चों जैसी उसकी आवाज़ हो जाती है, तो उसको कहते हैं सेकेंड चाइल्डनेस। और ये कैसी होती है सातवीं अवस्था, मेयर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन होता है विस्मृति, हर चीज़ को भूलने की आदत हो जाती है, तो सातवीं अवस्था ऑब्लिवियन वाली होती है, स्मृति, विस्मृति वाली होती है। एंड और सेंस टीथ, SANS, सेंज टीथ, तो सेंस टीथ का सेंज का मतलब SANS, तो यहाँ पर S इसमें है, SANS, सेंज टीथ, यानी सेंज मीन्स रहित, टीथ दांतों से रहित, SANS, यहाँ पर देखें सेंज आइज, आँखों से रहित, यानी वृद्धावस्था जब अंतिम अवस्था होती है तो उसमें दांत भी नहीं रहते, सेंज आइज, आँखें भी नहीं रहती, सेंज टेस्ट, और किसी प्रकार का कोई स्वाद भी जीव को पता नहीं चलता, क्योंकि आप देखते हैं वृद्ध व्यक्तियों के लिए आप किसी प्रकार का खाना दे दीजिए, चाहे उसमें नमक है या नहीं है, मिर्च है या नहीं है, उनको कोई पता चलता नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं हाँ इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, स्वाद कम लग रहा है, पर पता नहीं इसमें नमक है या मिर्च कम है, क्या है। तो ये अवस्था कैसी होती है, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, यानी सब कुछ रहित हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ का कोई आवास नहीं रहता। तो दोस्तों ये थी मनुष्य की 7 अवस्थाएं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल संजय सर क्लासेज। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।